आज मैं आपको सिखा रही हूँ चिली गार्लिक पोटैटो मशरूम की रेसिपी, जो कि बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। और वो ये 400 ग्राम यानी आधा किलो से थोड़े से कम आलू हैं। आपको नज़र आ रही हैं 3 अदद आलू। अगर आपको ग्राम में ना समझ आए तो आप आधा किलो से कम आलू ले लें। इसी तरह के 3 आलू, इनको हमने छील लेना है पूरे अच्छी तरह से, कहीं भी कोई छिलका ना रहे। अच्छी तरह से जब मैंने छील लिया तो इनको फिर बीच में से कट कर लिया और फिर हमने छोटे छोटे इनके टुकड़े कर लिए। बिल्कुल ऐसे टुकड़े ये क्यों किए कि ताकि ये जल्दी से गल जाएं। इनको कर लेने के बाद मैंने एक पानी के अंदर डाला और इनको फिर धो लिया अच्छे से। धो लेने के बाद साफ पानी में डालकर हमने इनको बॉईल करने के लिए रख दिया। अब ये बॉईल हो रहे हैं तो हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब मैंने सब्ज़ धनिया लिया जिसको मैं बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर रही हूँ। इनको बारीक चॉप कर लेने के बाद चूँकि ये चिली गार्लिक मशरूम्स हैं तो ये मशरूम की शक्ल के बनेंगे। और फिर ये धनिया कर लेने के बाद तो हम चिली को काट लेते हैं, कभी बारीक बारीक से काट लेते हैं। तो ये जो मैं आज रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही प्यारी रेसिपी है, इटालियन रेसिपी है। आप ये बनाएं, आपके मेहमान आते हैं झटपट से बनाएं। देखें कितना खर्चा है, 3 अदद आलू और कॉर्नफ्लोर, 2 चीज़ों से मिलकर बनती है। तो ये चीज़ें तो हर घर में मौजूद होती हैं और नहायत ही आसान है बनाना। और आप बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं। शेप बड़ी खूबसूरत होती है, बच्चे भी बड़े शौक से लेंगे। तो अब गार्लिक की बारी आ गई। 6-7 मैंने गार्लिक की कलियां ले ली हैं, उनको भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक से चॉप कर लिया। और ये सारी तैयारी करके एक तरफ करके रख देते हैं। फिर अपने पोटैटोस को चेक करते हैं। मैं एक कांटे की मदद से चेक कर रही हूँ। ये देखें बिल्कुल डन हो गए। अब ये देखें इसके अंदर आराम से फोक जा रहा है, लेकिन ये फटे भी नहीं। हमें बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, यानी ओवर कुक हमें नहीं चाहिए। कुक हैं, पके में आराम से इनके अंदर फोक चला गया है, लेकिन ये टूटे नहीं है, फटे नहीं है। बस इसी तरह अब एक बाउल के अंदर मैंने छन्नी रख ली और ये सारे पोटैटो में इसके अंदर डाल लेती हूँ, क्योंकि इनको हमने ओवर कुक नहीं करना, ये इतने नहीं हो कि ये फट जाएं। और अब हमने इनको मैश कर लेना होगा इस जाली की मदद से। देखें हमें बिल्कुल बारीक बारीक सा फॉर्म की तरह आलू चाहिए, जिनमें ज़रा सा कोई दाना न रहे। तो इसमें ज़रा मुश्किल से हो रहे हैं, तो मैं सबसे पहले इनको एक बाउल में डालकर तो इनको मैं मैशर से मैश कर रही हूँ। आपको 3 टिप्स दे रही हूँ। ये टिप नंबर 1 है। इसको हमने पहले मैश कर लिया, फिर हमने इस बास्केट के अंदर डाल लिया और फिर चम्मच की मदद से अब मैं इनको बारीक कर रही हूँ। फॉर्म की शक्ल की तरह ये नीचे पीछे से निकल रहे हैं। देखें अगर हम इनके अंदर डायरेक्ट करते तो काफ़ी ज़ोर लग रहा था और काफ़ी मुश्किल हो रही थी, क्योंकि आलू बिल्कुल नरम नहीं है। तो पहले मैंने मैशर से मैश कर लिया और फिर हमने इसके अंदर डाल दिया और आराम से ये अब इससे निकल रहे हैं छन्नी से। तो आपने बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये सारे कर लिए। मेरे साथ गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और बहुत ज़्यादा मुझे खांसी आ रही है, तो मैं रुक कर मैं बोल रही हूँ। दूसरी टिप, अब कॉर्नफ्लोर लिया हमने 1 कप भरकर, फिर 1/4 कप और ये मैं सारा इसके अंदर डाल देती हूँ। अब आपको मैं ये आसान तरीके से समझा दूँ। ये 1/4 कप है, ठीक है। आपके पास ये वाले कप नहीं है, आपके जो अपने चाय वाले कप होते हैं उनको आप देख लें, ये 1/4 कप है। अब मैंने इसके अंदर 1 टीस्पून जितना या 1/2 टीस्पून जितना आप नमक ले लें। और फिर आपको मैं पानी की मिकदार भी बता देती हूँ। एक तो ये पोटैटो का जिसमें बॉयल किए थे साफ़ पानी था, वही वाला मैंने पानी लिया, बिल्कुल नीम गर्म सा पानी मैंने ले लिया। और अब इसके पानी कितना है, 1/3 कप। अब पानी का मैंने बता दिया आपको, ये पूरे का पूरा इसके अंदर डालेगा। 1/3 कप से मतलब ये है कि आपके 10 टेबल स्पून आप पानी लेंगे तो ये हमारा ये पूरा हो जाएगा, या बिल्कुल एक छोटी सी वाली प्याली। और अब मैं क्या कर रही हूँ, एक मैंने बोल सी बनाई और ये मेरे पास एक शीशे की बोतल थी वनीला एसेंस की, खाली उसको मैंने धो लिया और इसी तरह बोल बनाकर
देखिए मैंने प्रेस किया, अच्छे से मैं आपको समझा रही हूँ। तो ये एक मशरूम की शक्ल में ये पोटैटो आ गए, बिल्कुल ऐसे। टिप नंबर 3 यही है कि ऑयल के साथ हमने डिप करके फिर हमने मशरूम को शेप देनी है ताकि ये हमारे चिपके ना और आलू टूटे ना। तो आप तीनों टिप्स को फॉलो करें। फिर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये ऑयल के अंदर डाली और फिर हमने ऐसे प्रेस किया तो आसानी से ये बोतल बाहर आ गई। ये लेंगे मशरूम की शक्ल बन गई। अब हमने एक डेगची के अंदर खोलता हुआ पानी गरम कर लिया और बलता हुआ खूब पानी है, हाई फ्लेम पर हमने इसको बॉईल कर लिया और एक एक करके हम अपने मशरूम इसमें डाल रहे हैं। अब जैसे ही अभी ये बिल्कुल नीचे हैं, जैसे ही ये पकेंगे कुक हो जाएंगे तो ये ऊपर को उठाएंगे। देखें जो मैंने सबसे पहले डाले वो ऐसा ऐसा उठ रहे हैं। तो इसी तरह से सारे जब ये ऊपर उठ जाते हैं तो फिर हमने साथ ही एक ठंडा यख मैंने पानी रखा हुआ है, फिर हम उनके अंदर डाल देंगे ताकि ये मज़ीद कुक ना हो और ये फटे ना। तो अब ये कुक हो चुके हैं तो थोड़ी सी देर और कुक कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि मैं सब बड़ी परेशान हूँ। मेरी बेटी को डेंगू हो चुका है, तो 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उसको पिछले साल भी डेंगू हुआ था। अब उसकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम है और वाइट ब्लड सेल कम है, तो आप दुआ कीजिएगा। तो चलें फिर अब मैंने ठंडे पानी के अंदर इनको डाल दिया। अब ये देखिए ये जैसे जैसे ये पूरी तरह से ये ठंडे हो जाते हैं तो ये नीचे बैठ गए। मैंने और जो बचे थे उनको भी मैंने डाल दिया गर्म पानी के अंदर और ये भी फिर हमने ठंडे पानी के अंदर डाल दिया। अब एक बाउल के अंदर मैंने सोया सॉस लिया, आप 1 टेबल स्पून लें, 2 टेबल स्पून लें। चिल्ली भी आप 1 टेबल स्पून लेते हैं, 1.5 टेबल स्पून लें। बच्चों के लिए तो कम ये चीज़ें डालिए और 1 टेबल स्पून मैंने चीनी डाल दी इसके अंदर। आप इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही चूँकि ये गार्लिक की रेसिपी है तो इसके अंदर चिल्ली गार्लिक भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और मैंने ढेर सारा धनिया डाल दिया और ग्रीन वाली मिर्ची होती है मेरे पास, रेड वाली ये डाल दी। मेरा अपना भी बहुत ज़्यादा गला ख़राब है और बहुत ज़्यादा खांसी है, बड़ी रोक रोक कर मैं ये बोल रही हूँ। तो मेरी बेटी के लिए आप लोगों ने ज़रूर दुआ करनी है, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे अपने बच्चों की। ये दूसरी बार है और उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो इस वक्त मैं हूँ भी बहुत ज़्यादा परेशान। अल्लाह ताला सबकी परेशानियाँ दूर करें हमारे साथ। अब हम मशरूम्स को एक तड़का सा दे देते हैं। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया पैन के अंदर, तो गरम कर लेने के बाद इसके अंदर मैंने, क्योंकि ये गार्लिक की रेसिपी है तो इसके अंदर मैंने गार्लिक डाल लिए बारीक चॉप करके। अब इसको गरम कर लेते हैं और जब ये ब्राउन होते हैं, कलर चेंज करते हैं, तो इसके अंदर मैं थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी डाल लेती हूँ और एक मज़ेदार सा यमी सा चटपटा सा हमारा तड़का तैयार है। मशरूम को हम तड़का दे देते हैं। बहुत ही प्यारी और बहुत ही आला हमारी ये डिश तैयार हो चुकी है। इटालियन डिश है लेकिन थोड़ा सा हमने इसका अपना रंग दिया है। अपना टेस्ट के हिसाब से आप केचप भी डाल सकते हैं इसमें। और अब मैं सर्विंग प्लेट के अंदर डाल रही हूँ। तो उम्मीद है मेरी ये छोटी सी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों में शेयर करना है, वॉच करना है और लाइक करना है। और मैं बहुत दुआओं के साथ आपसे इजाज़त चाह रही हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और आप हमारे लिए और मेरी बेटी के लिए भी दुआ करें। अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अल्लाह के ख़जानों में कोई कमी नहीं है। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।